स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। दोस्तों चुनाव में चाहे जितने भी मत डाले गए होंगे वे अपने आप में 100% होंगे, इतना आप मानकर चलेंगे। चुनाव में चाहे जितने भी मत डाले गए हों लेकिन वे अपने आप में 100% रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतों की संख्या परसेंटेज में कितना मानेंगे कि कुल मतों की संख्या परसेंटेज में 100% थी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतों की जो संख्या है परसेंटेज में कितना रही होगी, 100% रही होगी। संख्या में चाहे जितना भी रही हो लेकिन परसेंटेज में कितना रही होगी, 100%। कुल मत यानी टोटल वोट 100% रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, उनमें एक को 60% मत मिले। मान लेते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है उसे 60% मत मिले यानी 60% वोट मिले। पहले उम्मीदवार को 60% मत मिलेंगे तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिलेंगे, क्योंकि टोटल मतों का जो परसेंटेज में संख्या है 100% है। 100% में से पहले उम्मीदवार को 60% मत मिल गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिलेगा, तो दोस्तों 40% मत मिलेगा। तो दूसरे वाले उम्मीदवार से पहला वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत अधिक मत प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार से पहला वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत अधिक मत प्राप्त कर रहा है, तो 20% अधिक मत प्राप्त कर रहा है। यानी जो दूसरा उम्मीदवार है जिसे 40% मत मिला है उससे पहला वाला उम्मीदवार 20% अधिक मत प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 20% अधिक मत प्राप्त करेगा तब जो उम्मीदवार पहला है वही चुनाव जीतेगा। ठीक है, परसेंटेज में दूसरे उम्मीदवार से पहला उम्मीदवार कितने प्रतिशत मत से चुनाव जीत रहा है, तो 20% मत से चुनाव जीत रहा है, लेकिन संख्या में वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया पहला उम्मीदवार, क्योंकि पहला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त किया है और दूसरा वाला उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया है। तो दूसरे वाले उम्मीदवार से पहला वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किया है, तो 20% अधिक मत प्राप्त करके चुनाव को जीता है। परसेंटेज में तो 20% अधिक मत प्राप्त किया है लेकिन संख्या में 1600 मतों से चुनाव जीता है। परसेंटेज में तो 20% से चुनाव जीता है लेकिन वोटों की जो संख्या है, वोटों की संख्या में 1600 मतों से चुनाव को जीता है। यानी जो 20% होगा 1600 वोटों के बराबर होगा, यानी 1600 मतों के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600/20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 160 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1% का जो मान है, 1% का जो मान है किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों कुल मतों की संख्या परसेंटेज में कितनी थी, तो 100% थी। 1% का मान 80 है तो 100% का मान कितना होगा, दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल जाएगा। 1% का मान 80 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 80 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8000 हो जाएगा। यानी डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी रही होगी, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या दोस्तों 8000 रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। दोस्तों डाले गए कुल मतों की संख्या चाहे जितनी भी रही हो लेकिन परसेंटेज में आप 100% मानकर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कुल मतों की संख्या आप परसेंटेज में मान लेंगे कि कुल मत
कितने थे, तो 100% रहे होंगे टोटल मत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, ठीक है, दो उम्मीदवार यानी दो व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। मान लेते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है उसे 40% मत मिलते हैं। कुल मतों की जो प्रतिशत में संख्या है 100% है, टोटल मत 100% है, 100% में से पहला उम्मीदवार 40% मत प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत मत प्राप्त करेगा, 60% मत प्राप्त करेगा। देखिए दोस्तों, पहला उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है। यानी दोस्तों जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वही चुनाव जीतेगा, यानी जो 60% मत प्राप्त करेगा 100% में से वही चुनाव जीतेगा। यानी दोस्तों पहला उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है। यानी जो दूसरा उम्मीदवार है कितने प्रतिशत मत से चुनाव को जीत रहा है, तो पहला उम्मीदवार 40%, दूसरा उम्मीदवार 60%। यानी दोस्तों पहले वाले उम्मीदवार से दूसरा वाला उम्मीदवार 20% मत से चुनाव को जीत जाता है, ठीक है, 20% मत से चुनाव जीत जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह दूसरे उम्मीदवार से, जो पहला वाला उम्मीदवार है वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव हार गया। दोस्तों जब पहला वाला उम्मीदवार 298 मतों से चुनाव को हारेगा तो दूसरा वाला उम्मीदवार 298 मतों से चुनाव को जीतेगा। पहला वाला हारेगा चुनाव को, तभी तो दूसरा वाला उम्मीदवार चुनाव को जीतेगा। यानी इसका कहने का मतलब यही है, जब पहला उम्मीदवार 298 मतों से चुनाव को हारता है तो दूसरा वाला जो उम्मीदवार है 298 मतों से चुनाव को जीत जाता है। यानी जो दूसरा उम्मीदवार है वह 298 मतों से चुनाव को जीत जाता है पहले वाले उम्मीदवार से। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में कितने परसेंट से जीतता है, तो 20% मत से चुनाव को जीतता है, लेकिन वोटों की संख्या में 298 वोटों से जीतता है। तो दोस्तों यहाँ से 1% का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 298/20, यहाँ गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1% का मान इतना हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी 100% का मान पूछा जा रहा है। 1% का मान इतना है, तो 100% के लिए दोस्तों दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा 298/20 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई होगा 100% बनाने के लिए। तो देखिए 20 से काटेंगे इसको 5 बार में, ठीक दोस्तों, 5 बार में इसको हम 20 से काट देंगे। अब आगे आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 9 45, 45 4 49 की 9 हासिल 4 हो गया, 5 दूनी 10 4 14। यानी दोस्तों जो 100% का मान हो जाएगा, 100% का जो मान हो जाएगा किसके बराबर होगा, 1490 के बराबर होगा। यानी दोस्तों डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 100% का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने डाले गए मतों की संख्या को परसेंटेज में कितना माना हुआ है, 100% माना हुआ है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1490 हो जाएगा। यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 1490 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाला उम्मीदवार कुल कितने मत प्राप्त करता है। दोस्तों चुनाव में चाहे जितने भी मत रहे हों, यानी टोटल मतों की संख्या चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन प्रतिशत में आप मान लेंगे कि कुल मतों की जो संख्या है 100% रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मत कितने रहे होंगे, चुनाव में टोटल मत कितने रहे होंगे, तो कुल मत 100% रहे होंगे। ठीक है, संख्या में चाहे जितनी भी रहे हों, लेकिन प्रतिशत में आप हमेशा 100% यानी 100% मानकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुल मत 100% रहे होंगे। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। ठीक है दोस्तों, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार, मान लेते हैं कि पहला उम्मीदवार
63% मत प्राप्त करता है, 100% टोटल वोट हैं, उसमें से पहला उम्मीदवार 63% मत यानी वोट प्राप्त करता है, तो दूसरा वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा, 100 माइनस 63 यानी दोस्तों कितना परसेंट मत प्राप्त करेगा, तो 37% मत प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी जो 63% मत प्राप्त करता है वह 650 मतों से चुनाव को जीत जाता है। तो दूसरा उम्मीदवार 37% मत प्राप्त करता है और पहला वाला उम्मीदवार 63% मत प्राप्त करता है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार से पहला वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत मत से चुनाव को जीत रहा है। ठीक है, क्योंकि 63% वाला ही चुनाव जीतेगा, 37% वाला नहीं जीतेगा, क्योंकि 37% कम है और 63% ज़्यादा है। यानी दोस्तों दूसरे वाले उम्मीदवार से पहला वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत मत से चुनाव को जीत रहा है, तो 63 में से आप 37 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6 हो गया। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ से 26 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 26% मत से चुनाव जीत रहा है दूसरे वाले उम्मीदवार से पहला वाला उम्मीदवार। ठीक है, परसेंटेज में तो 26% से जीत रहा है, लेकिन जो संख्या है, संख्या में कितने मतों से जीत रहा है, तो दोस्तों 650 मतों से जीत रहा है, यानी 26% किसके बराबर हो जाएगा, 650 के। यहाँ से दोस्तों हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 650 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 13 से काटेंगे इसको, 13 दूनी 26, 13 पचे 65। ठीक है, तो यहाँ से 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 को भी, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1% का जो मान है, 1% का जो मान है किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि चुनाव हारने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करता है, तो चुनाव हारने वाला उम्मीदवार दोस्तों कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, तो चुनाव हारने वाला उम्मीदवार 37% मत प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि चुनाव हारने वाला, ये चुनाव हार रहा है तभी तो 37% मत प्राप्त किया है, तो चुनाव हारने वाला कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, तो चुनाव हारने वाला 37% मत प्राप्त करता है। 1% का मान 25 है, तो 37% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 37% का मान कितना हो जाएगा, 37 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 25 गुणे दोस्तों कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 37% का जो मान आएगा किसके बराबर आ जाएगा, 7 पचे 35, यानी जिसका इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, लेकिन इकाई का अंक यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये बड़ी संख्या है, ये हो नहीं सकता है, तो दोस्तों यही 925 क्या हो जाएगा, हारने वाले उम्मीदवार को मिला हुआ मत हो जाएगा, यानी जो चुनाव हारने वाला उम्मीदवार है उसे 925 मत मिले होंगे। अगर यही दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार का मत पूछा जाता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, तो उसको कैसे निकालते, 1% का मान 25 है। ठीक है दोस्तों, 1% का मान कितना है, 25 है। अगर आपसे जीतने वाले उम्मीदवार का मत पूछा जाता है, तो जीतने वाला उम्मीदवार 63% मत प्राप्त करता है, तो 63 से दोनों तरफ गुणा कर देते तो 63% का मान कितना हो जाता, 25 गुणे 63। ठीक है, 25 गुणे 63 कर देते, जो आता वही मान हो जाता जीतने वाले उम्मीदवार के प्राप्त मतों की संख्या। अगर आपसे टोटल मत पूछे जाता, यानी कुल मतों की संख्या, टोटल मतों की संख्या कितनी है, तो परसेंटेज में 100% है और 1% का मान कितना है, 25 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर टोटल मतों की बात आपसे किया जाता, यानी कुल मतों की संख्या आपसे पूछा जाता, तो 2500 हो जाता। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या 925 है और जीतने वाले उम्मीदवार को इसी में आप मल्टीप्लाई कर देते, 25 में 63 का मल्टीप्लाई कर देते, जो आता वही जीतने वाला उम्मीदवार मत प्राप्त करता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे
7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों कुल मतों की संख्या चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन कुल मतों की जो संख्या रही होगी प्रतिशत में कितनी रही होगी, तो कुल मतों की जो संख्या प्रतिशत में रही होगी 100% रही होगी। आप 100% मानकर सॉल्व करेंगे। संख्या में चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन प्रतिशत में वह अपने आप की 100% रही होगी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। मान लेते हैं कि पहले उम्मीदवार को 38% मत मिलते हैं, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को दोस्तों कितना प्रतिशत मत मिलेगा। 100 में से 38 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 62% मत मिलेगा, ठीक है। दूसरे वाले उम्मीदवार को 62% मत और पहले वाले उम्मीदवार को 38% मत। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, यानी 7200 मतों से चुनाव को हार गया, ठीक है दोस्तों। पहले उम्मीदवार को 38%, दूसरे वाले उम्मीदवार को 62% मत मिले, यानी जो दूसरा वाला उम्मीदवार है उसने चुनाव को जीत लिया। तो कितने प्रतिशत मतों से चुनाव को जीता है, पहले वाले उम्मीदवार को 38%, दूसरे वाले उम्मीदवार को 62%। तो 38 से 62 कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतने ही प्रतिशत मतों से चुनाव को जीता है। तो देखिए दोस्तों 62 में से हम 38 को घटा लेंगे तो यहाँ से 4 हो गया, यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे 2, यानी दोस्तों 24% मत से चुनाव को जीत लिया है। कौन जीता है, जो उम्मीदवार दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, उसे 7200 मतों से मतों का नुकसान हुआ, यानी जो पहला उम्मीदवार है 7200 मतों से चुनाव को हार गया। जब पहला वाला उम्मीदवार चुनाव को हारेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो दूसरा वाला उम्मीदवार है 7200 मतों से चुनाव को जीत लिया, ठीक है। परसेंटेज में तो 24% से चुनाव को जीता है दूसरा वाला उम्मीदवार, यानी संख्या में कितने वोटों से जीता है, कितने मतों से जीता है, तो 7200 मतों से जीता है, यानी 24% किसके बराबर हो जाएगा, 7200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 बटे 24, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये 72 है, ठीक है, ये 7 है। 7200 बटे 24, 24 से काटेंगे इसको कितने बार में, तो 24 से काटेंगे 3 बार में और डबल जीरो, ठीक है। यानी दोस्तों 1% का जो मान है, 1% का जो मान है किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैध मतों की कुल संख्या, यानी 100% का आपसे मान पूछा जा रहा है। 1% का मान कितना है, तो 1% का मान 300 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% इज इक्वल टू 300 है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30,000। यानी यहाँ से जो कुल मतों की संख्या रही होगी कितनी रही होगी, 30,000 रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ से आपसे दो टाइप से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिला और हारने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत मिला। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1% इज इक्वल टू 300 है। अगर आपसे जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या पूछी जाती तो 1% इज इक्वल टू 300 है, तो जीतने वाला उम्मीदवार 62% मत प्राप्त करता है। तो 1% इज इक्वल टू 300, तो 62% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 गुणे 62 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा जीतने वाला उम्मीदवार उतना मत प्राप्त करेगा। अगर आपसे हारने वाला उम्मीदवार के मतों की संख्या पूछी जाती तो हारने वाला उम्मीदवार 38% मत प्राप्त करता है और 1% इज इक्वल टू 300 है, तो 38% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 गुणे 38, ठीक है दोस्तों। यही क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन को आपसे 3 तरीके से पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ से कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4,500 मतों से हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। कुल चाहे जितने भी मतदाताओं ने मतदान किया वे अपने आप में 100% रहे होंगे। तो दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रही होगी, तो कुल मतदाताओं की संख्या चाहे जितनी भी रही हो लेकिन प्रतिशत में कितनी रही होगी,
100% रही होगी। ठीक है दोस्तों, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, पहला, दूसरा और तीसरा। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मान लेते हैं कि पहला वाला उम्मीदवार जीत रहा है, इसे 45% मत मिला। ठीक है, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। मान लेते हैं कि जो तीसरा उम्मीदवार है तीसरे स्थान पर रहा है, इसे 25% मत मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जितने मतदाताएं रहे होंगे उतने ही टोटल मत रहे होंगे। ठीक है, 100% मत टोटल रहे होंगे। पहला उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है, तीसरा उम्मीदवार 25% मत प्राप्त करता है, तो दूसरा वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा? 45 और 25 मिलकर दोस्तों कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो दूसरा वाला उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करेगा। ठीक है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से हारा हो, ठीक है, तो जो पहला वाला उम्मीदवार है उसे 45% मत मिला है और जो दूसरे स्थान पर है उसे 30% मत मिला है, यानी दूसरा वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो दूसरा वाला उम्मीदवार किससे 4500 मतों से चुनाव हारेगा? तो पहले वाले उम्मीदवार से 4500 मतों से चुनाव को हारेगा। परसेंटेज में कितने परसेंट से चुनाव को हार रहा है? तो दूसरा वाला उम्मीदवार 30% और पहला वाला उम्मीदवार 45%, यानी 15% के मत से दूसरा वाला उम्मीदवार पहले वाले उम्मीदवार से चुनाव हार रहा है, यानी 15% से दूसरा वाला उम्मीदवार हार रहा है पहले वाले उम्मीदवार से। लेकिन जो मतों की संख्या है, मतों की संख्या से कितने मतों से हार रहा है? तो 4500 मतों से हार रहा है दूसरा वाला उम्मीदवार। ठीक है, तो यहाँ से 15% 4500 के बराबर हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे, 15 से काटेंगे इसको 3 बार में, 1% का मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 1% का मान 300 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो टोटल 100% मतदाताओं ने मतदान किया। जितने मतदाता रहेंगे उतने ही टोटल मतदान होगा। ठीक है, तो 100% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 1% का मान कितना है? 300 है। तो 100% का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से आप गुणा कर देंगे, तो 300 गुणे 100 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। यानी टोटल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो टोटल 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।